हेलो स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में हमने तत्वों के एक आवर्ती गुण परमाणु त्रिज्या के बारे में पढ़ा था। आज की वीडियो में हम अगले आवर्ती गुण आयनन विभव के बारे में पढ़ेंगे। और आयनन विभव को हम आयनन ऊर्जा या आयनन एंथैल्पी भी कहते हैं। तो यहाँ पे हम पहले देखेंगे कि आयनन विभव क्या होता है, उसके बाद हम आवर्त सारणी में आयनन विभव में होने वाले परिवर्तन को देखेंगे। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि अगर कोई तत्व है तो तत्व का अगर हम विलगित गैसीय परमाणु लेते हैं तो विलगित गैसीय परमाणु का क्या अर्थ है। विलगित का अर्थ होता है कि ऐसा परमाणु जो किसी और परमाणु से संयोग ना किया हो, मतलब कि वो अलग हो। तो हम कोई तत्व जैसे हाइड्रोजन है या हीलियम है, कोई भी तत्व है, उस तत्व का एक परमाणु ले रहे हैं और ये परमाणु जो है विलगित अवस्था में है, मतलब किसी तत्व से अभिक्रिया नहीं किया हुआ है और साथ ही साथ ये जो परमाणु है वो गैसीय अवस्था में है। तो हम देख रहे हैं कि अगर हमारे पास ऐसा कोई किसी तत्व का ऐसा परमाणु है, तो अगर हम देख रहे हैं कि ये जो परमाणु है तो इसका जो सबसे बाहरी कोश होगा, इस कोश को हम बाह्यतम कोश कहते हैं या इसके अलावा इसको संयोजी कोश भी कहा जाता है। तो हम देख रहे हैं कि जो सबसे बाह्यतम कोश है उस कोश में जो इलेक्ट्रॉन है उस इलेक्ट्रॉन को हम कहते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन। तो हम देख रहे हैं कि जो तत्व का परमाणु है उस तत्व के परमाणु के जो संयोजी इलेक्ट्रॉन है, ये सबसे बाह्यतम कोश का जो इलेक्ट्रॉन है उसको अगर हम बाहर निकालना चाहते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन को निकालना चाहते हैं, या फिर हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन निकालने का अर्थ ये होगा कि उसको हम धनायन बनाना चाहते हैं। तो या हम कह सकते हैं कि इस परमाणु का हम धनायन बनाना चाहते हैं। तो ऐसा करने के लिए यहाँ पे हमें इस परमाणु को ऊर्जा देने की आवश्यकता होती है। जिससे कि ये इलेक्ट्रॉन जो है इस परमाणु से बाहर निकल सके। तो जितनी ऊर्जा देने की आवश्यकता होती है कि जिससे हम इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन को निकाल सकें, उस ऊर्जा को ही, जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होगी उस ऊर्जा को ही हम देख रहे हैं कि आयनन विभव कहते हैं, या इसी को हम आयनन ऊर्जा या आयनन एंथैल्पी भी कह सकते हैं। तो परिभाषा के रूप में हम इसको देख सकते हैं कि अगर कोई तत्व है, किसी भी तत्व के विलगित गैसीय परमाणु, कोई तत्व है, उस तत्व के विलगित गैसीय परमाणु से हम देख रहे हैं कि उस परमाणु के बाह्यतम कोश से, तो ये परमाणु है और इस परमाणु का जो बाह्यतम कोश है उस कोश से हम देख रहे हैं कि एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होगी उसे ही हम आयनन विभव कहते हैं। तो यही सेम हमने यहाँ पे भी देखा कि तत्व है, तत्व का हम देख रहे हैं कि विलगित गैसीय परमाणु है, उस परमाणु का ये बाह्यतम कोश है, उस कोश में जो इलेक्ट्रॉन है उस इलेक्ट्रॉन को बाहर हम निकालना चाहते हैं, यानी हम धनायन बनाना चाहते हैं। तो ऐसा करने के लिए हमें जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होगी उस ऊर्जा को ही आयनन ऊर्जा या आयनन विभव कहते हैं, या इसे हम आयनन एंथैल्पी कहते हैं। तो इंग्लिश में हम देख रहे हैं इसको कहेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी। तो इसलिए इसका जो सिंबल होता है वो होता है आई इसका फुल फॉर्म हो जाएगा आयोनाइजेशन एनर्जी। तो हम कह सकते हैं कि आयनन विभव को हम आई से भी डिनोट करते हैं। तो यदि मान लीजिए कि हमारे पास कोई तत्व है, तत्व को अगर हम ए से डिनोट करें तो हम देख रहे हैं कि ए जो होगा, ए को हम देख रहे हैं कि अगर ए से हमें इलेक्ट्रॉन को निकालना है तो ऊर्जा देने की आवश्यकता होगी। तो ये जो ऊर्जा दी जा रही है वो आयनन ऊर्जा ही है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर हम आई ऊर्जा इसे दे रहे हैं तो ये हम कह रहे हैं कि यहाँ से हम इलेक्ट्रॉन को निकाल सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन को अगर हम निकालेंगे तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, तो जिसके कारण इस पे एक धन आवेश आ जाएगा। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो आयनन ऊर्जा आई दी गई है वो जो है पहले इलेक्ट्रॉन को, प्रथम इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए दी जा रही है। इसलिए जो प्रथम इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आयनन ऊर्जा का उपयोग किया जाता है उसे हम प्रथम आयनन ऊर्जा या प्रथम आयनन विभव भी कहते हैं। तो इसे हम लिख सकते हैं प्रथम आयनन विभव। इसी तरीके से हम देख रहे हैं कि हमारे पास जो अब
आयन होगा वो A+ के रूप में आ जाएगा। अभी भी मान लीजिए कि अगर इसके बाह्यतम कोश में और इलेक्ट्रॉन है, जैसे मान लीजिए कि ये जो तत्व था, तत्व का परमाणु, उसमें से हमने इस इलेक्ट्रॉन को, पहले इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया, तो निकालने के बाद ये धनायनिक रूप में प्लस के रूप में आ जाएगा। अभी भी हम देख रहे हैं कि इसके बाह्यतम कोश में एक और इलेक्ट्रॉन है, तो इस इलेक्ट्रॉन को भी हम बाहर निकाल सकते हैं। तो मान लीजिए कि हमें जब ये मिल गया है, उसमें भी हम देख रहे हैं कि अगर फिर से हम इसको ऊर्जा देते हैं, I ऊर्जा दे रहे हैं, तो मान लेते हैं कि फिर से इसमें हम ऊर्जा देके अगर इलेक्ट्रॉन को निकाल देते हैं, तो इसमें से 1+ चार्ज तो पहले से ही था, और इसके साथ साथ एक इलेक्ट्रॉन के निकलने से एक और चार्ज आ जाएगा। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे 2+ चार्ज आ जाएगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये जो आयनन विभव है, ये दूसरे इलेक्ट्रॉन को निकालने में खर्च हुई है, इसलिए यहाँ पे जो I होगी उसे हम कहेंगे द्वितीय आयनन विभव। और इस तरीके से हम देख रहे हैं कि अगर मान लीजिए हमें अब हमारे पास A पे 2+ आयन मिल गया है, और इसमें भी मान लेते हैं कि इसके संयोजी कोश में अगर एक और इलेक्ट्रॉन होता, तो उसको अगर हम निकालना चाहते हैं, तो उसको इलेक्ट्रॉन को निकालने पे हम देखते हैं कि ये A पे 3+ में चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे जो I होगी उसको अब हम कहेंगे, चूँकि ये तीसरे इलेक्ट्रॉन को निकालने में व्यय हुई ऊर्जा है, इसलिए हम इसे कहेंगे तृतीय आयनन विभव। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन जिस क्रम में निकाला जाएगा, उनके आयनन विभव का नाम भी उसी क्रम में दिया गया है। अब आगे हम देखेंगे कि आवर्त सारणी में आयनन विभव में परिवर्तन किस प्रकार होता है। यानी हम देखेंगे कि आवर्त सारणी में अगर हम आवर्त में बाएं से दाएं ओर जाते हैं, या फिर समूह में ऊपर से नीचे की ओर आते हैं, तो जो आयनन विभव का मान है वो किस प्रकार परिवर्तित होता है। तो हम जानते हैं कि जो आवर्त सारणी है वो क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर कॉलमों में बटी होती है। तो हम देखते हैं कि जो आवर्त सारणी में क्षैतिज कॉलम होते हैं, उन कॉलमों को हम आवर्त कहते हैं, और आवर्त सारणी में जो ऊर्ध्वाधर कॉलम होते हैं, उन कॉलमों को हम समूह कहते हैं। ये समूह है। तो हम देख रहे हैं कि आवर्त सारणी में अगर हम आवर्त में बाएं से दाएं ओर जाते हैं, तो हम देखते हैं कि जो प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान होता है, प्रभावी नाभिकीय आवेश हम लोग पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं, और इसका मान किस प्रकार परिवर्तित होता है इसको भी हमने विस्तार से देखा था। तो प्रभावी नाभिकीय आवेश, जिसको हम जैव भी कहते हैं, तो हमने देखा था कि जब हम आवर्त में बाएं से दाएं ओर जाते हैं, तो इसका जो मान होता है, इसके मान में वृद्धि होती है। तो प्रभावी नाभिकीय आवेश जो होता है, वो हम देखते हैं कि कोई परमाणु जो होता है, परमाणु में बीच में नाभिक होगा, उसके चारों ओर हम देखते हैं कि कक्षाएं होती हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। तो हम देखते हैं कि जो परमाणु होता है, उस परमाणु का जो सबसे बाह्यतम कोशिका इलेक्ट्रॉन होता है, इस इलेक्ट्रॉन और इस नाभिक के बीच लगने वाला जो नेट आकर्षण बल होता है, उसी आकर्षण बल को ही हम यहाँ पे प्रभावी नाभिकीय आवेश कहते हैं। तो हम देखते हैं कि जब हम आवर्त में बाएं से दाएं ओर जाते हैं, तो इस आवेश का जो मान होता है वो बढ़ने लगता है। मतलब कि यहाँ पे जो तत्व होंगे उनके लिए इनके बीच आकर्षण बल कम होता है, और अगले तत्व के लिए हम देखेंगे कि आकर्षण बल और अधिक हो जाएगा। इस तरीके से जैसे जैसे हम आवर्त में आगे बढ़ेंगे, आकर्षण बल जो होगा इन दोनों के बीच बढ़ता जाएगा। तो चूँकि हम जानते हैं कि जो आयनन विभव होता है, वो हम देखते हैं कि जो सबसे बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितनी ऊर्जा देने की आवश्यकता होती है, उसी ऊर्जा को हम आयनन विभव कहते हैं। तो हम देख रहे हैं कि अगर नाभिकीय आवेश का मान बढ़ेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन नाभिक से और अधिक बल से बंध जाएगा। तो अगर ये अधिक बल से नाभिक से बंधा होगा, तो अगर हमें इसे बाहर निकालना है, तो हम देख रहे हैं कि हमें अधिक ऊर्जा देने की आवश्यकता होगी। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि चूँकि नाभिक और जो संयोजी कोश का इलेक्ट्रॉन है,
कोश का इलेक्ट्रॉन है उसके बीच जो आकर्षण बल है, इलेक्ट्रॉन के बीच आकर्षण बल का जो मान है वो बढ़ रहा है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान बढ़ रहा है, तो इसके मान में वृद्धि हो रही है। तो चूंकि इस बल में वृद्धि हो रही है तो अधिक प्रबलता से बनता जा रहा है, यानी जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे हमें अब ऊर्जा इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए अधिक ऊर्जा देने की आवश्यकता हो रही है। तो जितनी जो ऊर्जा दी जा रही है उसी को हम आयनन विभव कह रहे हैं। तो कह रहे हैं कि यहाँ पे जैसे जैसे हम आगे जाएंगे आयनन विभव का जो मान होगा बढ़ेगा, क्योंकि हम अधिक ऊर्जा दे रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि चूंकि जेफ का मान बढ़ रहा है, इससे नाभिक और संयोजी कोश की जो इलेक्ट्रॉन होंगे उनके बीच आकर्षण बल का मान भी बढ़ेगा, जिससे हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है इसको निकालने के लिए अब अधिक ऊर्जा देने की आवश्यकता होगी। तो चूंकि ऊर्जा अधिक दी जा रही है इसलिए आयनन विभव का मान भी अधिक हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि अगर हम आवर्त में बाएं से दाएं ओर जाएंगे तो जो आयनन विभव होगा उसके मान में वृद्धि होगी। वैसे ही हम देखते हैं कि अगर हम समूह में ऊपर से नीचे की ओर आते हैं तो हम जानते हैं कि जो प्रभावी नाभिकीय आवेश है जिसको हम जेफ भी कह रहे हैं, इसके मान में कमी होती है। तो अगर मान में कमी हो रही है तो हम देख रहे हैं कि इनके बीच जो आकर्षण बल होगा, नाभिक और संयोजी कोश के इलेक्ट्रॉन के बीच जो आकर्षण बल है, ये आकर्षण बल जो होगा इस आकर्षण बल के मान में कमी आएगी, क्योंकि हम देख रहे हैं कि प्रभावी नाभिकीय आवेश घट रहा है। तो चूंकि अब इन दोनों के बीच आकर्षण बल कम हो गया है, तो अगर हमें इलेक्ट्रॉन को निकालना होगा तो हम आसानी से निकाल सकते हैं, यानी हम कम ऊर्जा देकर ही इलेक्ट्रॉन को निकाल सकते हैं। तो अगर हमें कम ऊर्जा देने की आवश्यकता हो रही है अब, तो हम कह सकते हैं कि जो आयनन विभव होगा, आयनन विभव के मान में भी कमी आएगी, क्योंकि अब कम ऊर्जा से ही इलेक्ट्रॉन निकाल जा रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि समूह में ऊपर से नीचे की ओर आने पे जो आयनन विभव होता है इसके मान में कमी देखने को मिलती है। तो इसे आप अपनी फेयर कॉपी में विस्तार से लिख सकती हैं कि किस प्रकार से आवर्त सारणी में बाएं से दाएं ओर जाने पे आयनन विभव के मान में वृद्धि होती है और किस प्रकार समूह में ऊपर से नीचे की ओर आने पे आयनन विभव के मान में कमी देखने को मिलती है।